करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस की गई धड़क। पैसा इतना डार्कनेस कौन दिखाता है? ये तो कुछ ज्यादा ही दिखा दिया इसके अंदर, जातिवाद के नाम पर जिस तरीके से छुआछात हो रही है। तो साथियों मैं बता दूं, ऐसा जो कह रहा है ना, उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन मत करना। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं, इस मूवी के अंदर जिस तरीके से जातिवाद और उस कास्टिज्म को लेके दिखाया गया है ना, उससे कहीं ज्यादा रियलिटी में ये लोग झेलते हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है। दलित के नाम पर आदमी को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, और ये बिल्कुल हमने देखा भी है। और जिस तरीके से गाँव में ये चीज आज भी है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें बदल गई हैं, लोगों की सोच बदल गई है, ये चीजें आज भी चल रही हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना कि संविधान में इन लोगों को जो आरक्षण मिला हुआ है ये बहुत गलत है। कुछ गलत नहीं है। आरक्षण मिले हुए कितने सालें हुई हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन इन लोगों ने जो सदियों से छुआछूत के नाम पर, दलितों के नाम पर जो झेला है, ये लोग वो हैं जो बेचारे हर पल घुट घुट के, तड़प तड़प के अंदर ही अंदर घुटते हैं। खुद से घृणा होने लग जाती है कि यार मैं किस परिवार में जन्मा हूं, किस जाति में जन्मा हूं। और इस फिल्म ने ये चीजें वाकई में अच्छी तरीके से दिखाई हैं। और मैं कहता हूं ऐसी फिल्में बिल्कुल बननी चाहिए। उम्मीद नहीं थी कि इस जमाने में ऐसी कोई फिल्म बनाएगा और इस चीज को उजागर करेगा। और कहीं ना कहीं ये चीजें उजागर हुई हैं। और कहीं ना कहीं ये एक साथियों बहुत बड़ा कड़वा सच है। इस मूवी के अंदर सिद्धांत चौधरी जिसने नीलेश BA LLB के रूप में यहाँ पर एक्टिंग की है, और तृप्ति डिमरी जिसने विधि के रूप में एक्टिंग की है, दोनों की एक्टिंग वाकई में लाजवाब रही है साथियों। और ये मूवी उस काले साइड को दिखाती है जिस तरीके से जातिवाद के नाम पर लोगों को डराया जाता है, उनके अंदर नफरत पैदा की जाती है, उनको तुच्छ समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, हर चीज में छुआछात की जाती है। और साथियों इसके अंदर एक सीन ऐसा है, एक नहीं कई सीन ऐसे हैं। एक सीन बड़ा ही डार्कनेस दिखाता है साथियों, जब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की बहन की शादी में जाता है और वहां पर उस लड़की के जो घर वाले उस लड़के के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके ऊपर मूता भी जाता है, टॉयलेट भी की जाती है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? और ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है साथियों। मैं एक चीज कहना चाहूंगा साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, और इन लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो वैसे ही नहीं लड़ी थी। उसने बहुत कुछ झेला होगा उस जमाने में, जो आज है ना उससे कई गुना ज्यादा झेला था, लेकिन आज भी कम नहीं है। आज भी मैं देखता हूं गांव के अंदर जिस तरीके से ये जो जातिवाद है, छुआछूत है ना, इसको लेके बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। हालांकि मैं इन चीजों को नहीं मानता कि ये चीजें करना जरूरी है, नहीं करना चाहिए, हम सभी एक है। लेकिन साथियों इस तरीके से बिल्कुल हो रहा है, और यहां ये चीज दिखाई गई है। और खासकर साथियों जाकिर हुसैन जिन्होंने एक प्रिंसिपल का रोल अदा किया था, उन्होंने एक बहुत शानदार मैसेज दिया था। यदि आपको लड़ने और मरने में से कुछ भी चुनना पड़े तो लड़ना चुनना, क्योंकि साथियों मरना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम खुद के लिए लड़ोगे तो बिल्कुल हो सकता है कि जीत तुम्हारी हो। इवन मैं बता दूं आपके लिए, नीलेश BA LLB की मां जो होती है वो भी यही कहती है कि जंगल का नियम होता है लड़ो या मरो, यानी जीना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। और ये बिल्कुल तय है साथियों। लेकिन यहां समझ में नहीं आता, जब हम समाज में आते हैं तो ये लोग, कुछ लोग ऐसे जयचंद बने हुए हैं, ये जो जातिवाद है इसको बढ़ावा देते हैं, छुआछूत को बढ़ावा देते हैं। और बड़ा ही दुख होता है इस बात को जान के साथियों की इस तरीके की चीजें आज भी हो रही हैं। इस मूवी के अंदर ये भी दिखाया जाता है कि जिस तरीके से हिंदी भाषा का विरोध किया जाता है, और ये हो रहा है। और भाई आप देख सकते हैं कि हमारा भारत देश जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति की लपेटे में आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप देखिए बहुत सारे सिटी के लोग हैं इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी समझते हैं। यार इंग्लिश में बोलूंगा तो मेरी एक इज्जत बढ़ेगी, और इंग्लिश के साथ भले ही वो हिंदी बोल रहे बात। लेकिन आप एक चीज देखिए कि हमारी जो सोच है वो कितनी संकीर्ण हो चुकी है। जबकि मैं कहना चाहूंगा चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वो एक सिर्फ बात करने का माध्यम है, वो एक भाषा है, वो एक ज्ञान नहीं है। लेकिन इस चीज को समझते नहीं है लोग। आज हिंदी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस चीज को हमें समझना होगा साथियों। ओवरऑल देखा जाए तो मूवी बहुत शानदार है, लेकिन मूवी का जो एंड था वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। मूवी के एंड में इतना जो ट्विस्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। हो सकता है कि परिवार वालों को और झटका लगना चाहिए था, और एक इमोशनल सीन होना चाहिए था, वो थोड़ी कमी रह गई। बाकी का ओवरऑल साथियों मूवी बहुत शानदार है। जिस तरीके से न्यू कमर एक्टर्स ने जिस तरीके से पूरी एक्टिंग की है, तृप्ति डिमरी की एक्टिंग वाकई में लाजवाब है। और यहाँ पर जिस तरीके से सिद्धांत ने एक्टिंग की है BA LLB के रूप में, वाकई में लड़का छा गया है साथियों। और मैं कहता हूं युवाओं को ऐसी मूवी देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं साथियों मैं सैयारा से ज्यादा इस मूवी को देखना ज्यादा प्रेफर करूंगा आपके लिए, क्योंकि ये मूवी साथियों उस काले सच को दिखाती है, उस डार्कनेस को दिखाती है जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये चीजें आज भी चल रही हैं, हमारे देश में ये चीजें आज भी चल रही हैं। और मैंने कई बार देखा है भीम आर्मी के जो लोग होते हैं, जय भीम जो बोलते हैं, उनसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नफरत करते हैं। इस नफरत को हमें भुलाना होगा यार।
यार, हम सभी एक हैं, कभी हम अलग थे ही नहीं। तो फिर क्यों ये सदियों से इस तरीके से बनाया गया? और मेरे हिसाब से जो शुरू से ही जो ये जातिवाद किया गया था, जाति बनाई गई, शूद्र वैश्य बनिया, ये जो भी चीजें बनाई गई थी ना, शुरू से ही वंटादार हो गया था। और तब से ही साथियों ये शूद्रों के नाम पर बेचारे जिस तरीके से झेल रहे हैं, जातिवाद के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, इन्होंने बहुत कुछ झेला है यार, बहुत कुछ झेला है। और आप एक चीज देखिए मूवी में जो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है कि जिस तरीके से लड़कियों को दबाया जाता है कि यार इसकी वजह से हमारे घर की इज्जत खराब हो जाएगी, अगर ये बाहर जाएगी, ये कपड़े दूसरे पहनेगी या फिर कुछ भी होगा तो कहीं ना कहीं हमारी इज्जत में दाग लग जाएगा। और लड़कों के लिए ये चीज नहीं होती है कि भाई लड़का है, लड़का कुछ भी कर रहा है, और लड़का तो एक वरदान के रूप में पैदा होता है। अब आप देखिए साथियों कितना बड़ा यह अभिशाप हो सकता है कि लड़की को इस तरीके से समाज के अंदर आज भी कई जगह ऐसा समझा जाता है। और यही एक वजह है, औरतों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर सहा है और यही एक वजह निकल के आ रही है जिसकी वजह से आज औरत एक अपने असली रूप में आ गई है और अपनी असली ताकत में आई है। ताकत आपको और देखनी है ना तो अभी और भी भयावह रूप ले सकती है औरत। औरत काली भी है, औरत देवी का रूप भी है साथियों, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे। कहीं ना कहीं साथियों हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए औरतों को दबाना और जिस तरीके से ये जातिवाद के नाम पर लोगों को दबाना, उनके अंदर एक घृणा भावना पैदा करना, कहीं ना कहीं इन चीजों को हम बड़ा समझते हैं, जबकि धिक्कार है ऐसी चीजों पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी का आपका क्या ओपिनियन है साथियों? अगर आपने ये मूवी देखी है तो क्या आप जातिवाद को बढ़ावा देंगे? जिस तरीके से सिद्धांत BA LLB के साथ किया गया था, उसके ऊपर मूत भी दिया गया था, उसके बाप के साथ जिस तरीके से किया गया था, भरे समाज में धोती उतारी गई, कपड़े उतारे गए, उसको नचवाया गया था, कहीं ना कहीं इस चीजों को आप सपोर्ट करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं करेंगे, मुझे यही उम्मीद है। और वाकई में साथियों हम सभी एक हैं यार, कहीं ना कहीं ये जो चीजें चल रही है ना, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार ये लोग बहुत ज्यादा अब जातिवाद के नाम पर कर रहे हैं, भीड़ आर्मी इनकी बनी है, ये चीजें चल रही हैं। भाई उन्होंने झेला कितना है, जिस दिन तुम इतना झेल लोगे ना तो शायद मुझे लग रहा है तुम जी भी नहीं पाओगे। इसलिए बस यही है यार, हमें इन चीजों को भूलना चाहिए और सबको एक साथ सम्मान रखना चाहिए, और बस यही एक भारत की, एक हिंदुस्तान की असली पहचान